नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस अद्वितीय एपिसोड में हम लाए हैं 15 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप सनातन परंपरा की दिव्यता को और अधिक गहराई से समझेंगे। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपनी जिज्ञासा को जगाएं और इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलें, जहां हम मिलकर खोजेंगे सनातन धर्म के अनछुए रहस्यों को। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक बार स्त्री रूप धारण किया था? यह रूप था मोहिनी का, एक ऐसी अप्रतिम सुंदरी जिसके सौंदर्य के आगे देवता और दानव सभी नतमस्तक हो गए। इस दिव्य संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, भगवान अयप्पा, जिन्हें दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजा जाता है। यह कथा हमें बताती है कि सृष्टि का निर्माण और पालन सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि शक्ति और प्रेम के अद्भुत समन्वय से होता है। रामायण में जब लंका युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण लगाया तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी थी। हनुमान जी पूरी पर्वत को ही उठा लाए, लेकिन क्या सिर्फ बूटी ही लक्ष्मण जी के जीवन का कारण बनी? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी वापसी श्री राम की भक्ति, हनुमान की निष्ठा और स्वयं लक्ष्मण के जीवन धर्म की शक्ति का समुच्चय थी। यह घटना दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और कर्तव्य परायणता में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, अक्सर 5 मुखों वाले चित्रित किए जाते हैं। ये 5 मुख ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 मुख रचना, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह के प्रतीक हैं, जो जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। शिव के पंचमुख हमें याद दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश सभी एक ही सत्य के अभिन्न अंग हैं। महाभारत की नायिका द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान कैसे मिला? अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से एक ऐसा पति मांगा था जिसमें हर श्रेष्ठ गुण हो। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, परंतु तुम्हें 5 ऐसे मिलेंगे जिनमें वो सारे गुण होंगे। यह घटना हमें कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को समझने में मदद करती है और यह भी बताती है कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। हम अक्सर भगवान शिव के वाहन नंदी को उनके साथ देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी केवल वाहन नहीं है? नंदी ने महादेव से तंत्र, ध्यान, योग और भक्ति का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया था। नंदी संहिता ग्रंथ में उन्हें शिव के ज्ञान का वाहक कहा गया है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, तब एक अद्भुत घटना घटी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन को पहले नरक दिखाया गया। यह इसलिए किया गया ताकि उन्हें समझ आए कि कर्म के अनुसार हर आत्मा को उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह घटना हमें कर्म के सिद्धांत को समझने में मदद करती है और यह भी बताती है कि जीवन में सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि न्याय और धर्म भी महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना की थी? लंका विजय के पूर्व भगवान राम ने शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में स्वयं एक शिवलिंग स्थापित किया। इससे यह प्रमाणित होता है कि विष्णु भी शिव की उपासना करते हैं। यह घटना हमें बताती है कि ईश्वर एक है और उसके विभिन्न रूपों की आराधना हमें उसी परम सत्य की ओर ले जाती है। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की वीरता और चक्रव्यूह में प्रवेश करने की उनकी क्षमता से हम सभी परिचित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह विद्या कैसे प्राप्त हुई? जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की रणनीति समझा रहे थे, अभिमन्यु गर्भ में ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन बीच में सुभद्रा सो गई, जिससे बाहर निकलने का तरीका वह नहीं जान पाया। यह घटना हमें बताती है कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और उसे प्राप्त करने के लिए कितना ध्यान और समर्पण आवश्यक है। द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, उनका जन्म भी एक अद्भुत घटना है। भरद्वाज ऋषि ने अप्सरा घृताची को देखकर अपनी इच्छा को नियंत्रित किया, पर अग्नि से एक भ्रूण उत्पन्न हुआ। इसे एक कुंभ घड़े में रखा गया और वहीं से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। यह घटना हमें बताती है कि जीवन अप्रत्याशित है और कभी-कभी असामान्य परिस्थितियों में भी महान आत्माओं का जन्म होता है। क्या आप जानते हैं कि रावण, लंका का राजा, जिसका नाम भय और क्रूरता का प्रतीक माना जाता है, उसका असली नाम कुछ और था? रावण का मूल नाम दशग्रीव था, 10 सिरों वाला। जब उसने शिव की आराधना में रुद्र वीणा बजाकर उन्हें प्रसन्न किया, तो शिव ने उसे रावण कहा, जिसका अर्थ है भयंकर गर्जना करने वाला। यह घटना हमें बताती है कि नाम में कितनी शक्ति होती है और यह भी कि समय के साथ हमारा व्यक्तित्व कैसे बदल सकता है। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो तीनों लोगों को बचाने के लिए शिव ने उसे पी लिया। वे उससे निगल नहीं पाए, पर गले में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें बताती है कि सच्चा त्याग और करुणा क्या होती है।
और यह भी कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम अक्सर भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेषनाग केवल विष्णु की शैया नहीं है? पुराणों में वर्णित है कि संपूर्ण पृथ्वी शेषनाग के विशाल फनों पर टिकी है। वे स्वयं समय के प्रतीक और ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक माने जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि में हर तत्व का अपना महत्व है और सभी मिलकर इस ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। रामायण के अंत में जब राम ने सीता को पुनः अग्नि परीक्षा देने को कहा, तब उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और वहीं भूमि फट गई, जिससे वे उसमें समा गईं। यह उनका अंतिम त्याग था, जो उनके सम्मान की रक्षा के लिए किया गया। यह घटना हमें बताती है कि कभी-कभी परिस्थितियां हमें कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं, और ऐसे समय में हमें धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध केवल दो परिवारों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म अधर्म, मोह मुक्ति और आत्मज्ञान का प्रतीक था। इस युद्ध से अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। यह घटना हमें बताती है कि संघर्ष और चुनौतियां हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर सकती हैं। महाभारत युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शन धृतराष्ट्र कर सके, इसके लिए वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। यही कारण है कि आज भी भगवद गीता का ज्ञान संजय के माध्यम से संसार तक पहुंचा। यह घटना हमें बताती है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्रता, भक्ति और गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, ये थे वो रहस्य जो हमारे धर्म की महिमा को और अधिक प्रकट करते हैं। वो बातें जो न सिर्फ पौराणिक बल्कि आत्मिक रूप से भी जागरूक करती हैं। हर कहानी, हर प्रतीक हमें जीवन के गहरे अर्थ समझने में मदद करता है। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अधिक अद्भुत या चमत्कारिक लगा? कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।